नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रिक टू एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। ये वीडियो कैलकुलेशन का पार्ट 2 है। ये भाग दूसरा है। ये वीडियो हमने उन बच्चों के लिए बनाया जिन्हें कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होती है और उनका टाइम भी बहुत लगता है, इसलिए उनके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये दोनों पार्ट बनाए गए हैं कैलकुलेशन की। फर्स्ट अपलोड हो चुका है और सेकंड अभी बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट कैसे निकालें। इसके लिए आपको 109 तक के इकाई के 109 तक वर्ग के इकाई के अंक याद होने चाहिए। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है और 3 का 9 और 4 का 16। इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6। इनको याद करने की ट्रिक क्या है देख लो। जिन दो अंकों को मिला के उनका सम 10 हो रहा है, उनका इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 1 इसका 1 का 1 और फिर 9 का 1, इन दोनों का सम 10 हो रहा है। जैसे 8 और 2 और 8 को देखो, इन दोनों का सम 10 हो रहा है, इनका इकाई का अंक सेम होगा। ठीक है, ये देखो इसका भी 4 इसका भी 3 और 7, इससे ऐसे ऐसे करके 3 और 7 इनका भी सेम होगा, 5 का 5 ही होगा। ऐसे इसको याद करना है। ठीक है दोस्तों, चलो तो फिर अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखते दोस्तों, अब 484 का वर्गमूल कैसे निकालना। सबसे पहले आप ये फर्स्ट डिजिट को देखो, इसको 4 को। ये जो 4 है, किसका वर्ग करें कि यूनिट डिजिट 4 आ जाए। तो अब 2 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। और फिर 8 का भी वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 का ये हो जाएगा 64, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखना है, इसी को देखना है बस। इसके बाद फिर ये एक डिजिट से कोई लेना देना नहीं, इसको काट दो। अब इसको देखो, ये किसके वर्ग के आसपास है। तो हमने देखा ये 2 के वर्ग, 3 का 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 2 के वर्ग के आसपास है। तो 2 यहाँ लिख लो और 2 यहाँ भी, वही 2 यहाँ लिख लो। इसमें एक अधिक से गुणा कर दो। ठीक है, 3 दूनी 6। अब 6 को इसी 4 से देखो, अगर 6 से छोटा है तो ये छोटा वाला पद संख्या ले लो, अगर 6 से बड़ा है तो ये बड़ी वाली संख्या ले लो। तो यहाँ आपने 6 को 4 से कंपेयर किया तो 6 से ये 4 छोटा है, तो अपन लोग ये छोटी वाली संख्या ले लोगे 2। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया फिर? 22। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल 729 वाला देखते। इसको 9 को देखना है। 9 किसके वर्ग करने, 9 का जब आप 3 का वर्ग करोगे तो 9 आ जाएगा और 7 का करोगे तो 49 आ जाएगा। इसका मतलब 3 और 9 का जब आप वर्ग करोगे तो यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या का वर्ग करो जिसका यूनिट डिजिट 9 हो, तो 3 का भी होगा और 7 का भी होगा। ठीक है, इन दोनों का यूनिट डिजिट 10 होना चाहिए। अगर आपको 3 पता है तो 7 आप योग करके लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब एक अंक से आपको कोई लेना देना नहीं है। अब इसे 7 देखो, ये किसके वर्ग के आसपास है। तो आपने देखा 2 का 4 और 3 का 9, तो आपने देखा 2 के वर्ग के आसपास है, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। अब इसमें एक अधिक से गुणा कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 3 6। अब 6 को इस 7 से कंपेयर करो। अगर ये 6 से ये संख्या बड़ी है तो फिर आप बड़ा वाला ले लो, अगर 6 से छोटी है तो फिर छोटा वाला फैक्टर ले लो। ठीक है, तो हमने देखा 6 से ये संख्या बड़ी है, 7 है तो बड़ी है, तो हमने फिर ये बड़ा वाला फैक्टर ले लिया। तो कितने, इसका वर्गमूल कितना आ गया? 27। ठीक है दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन। अभी 842 नहीं है, 841 है। गलती से यहाँ पर 2, 1 की जगह 2 हो गए। अब देखते हैं किसका वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है, इकाई का अंक 1। जैसे हमने 1 का वर्ग किया और 9 का वर्ग, दोनों में इकाई का अंक कितना आएगा? 1। ठीक है, अब एक अंक इसको काट दो। अब ये देखो किसके वर्ग के आसपास है। तो हमने देखा ये 2 का वर्ग 4 और 3 का 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का देखा तो 2 यहाँ भी लिखे। अब एक अधिक करके गुणा कर दो, तो 2 3 6 यहाँ से आगे। अब इस 6 को इस 8 से देखो, अगर इस 6 से ये संख्या बड़ी है तो हमें बड़ा वाला फैक्टर लेना। अगर ये 6 से ये संख्या छोटी होती तो मैं ये लेता। अभी आपने देखा तो 6 से ये संख्या 8 बड़ी है, तो फिर ये 28 का हो। ठीक है दोस्तों,
ये 28 का नहीं, ये 29 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या 9 है। ठीक है, 29 का यहाँ लिख देता हूँ। ये कितने का हो जाएगा वर्गमूल? 29 का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 1024, ये इसका वर्गमूल निकालना। जैसे आपको ये देखना, फर्स्ट डिजिट आपको देखना है, इसमें देखना किसका स्क्वायर करूँ कि यूनिट डिजिट 4 आ जाए। तो आपने फिर यहाँ देखा 2 का और 8 का, ये दोनों का वर्ग करोगे तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। ठीक, एक अंक काट दो। अब इसको 10 को देखो, ये किसके वर्ग के आसपास? तो हमने देखा 3 के वर्ग के आसपास, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी। ठीक है दोस्तों, तो इसे एक अधिक से मल्टीप्लाई करके देखो तो 4 तिया 12 हो गया। अब ये संख्या इससे देखो, 12 से ये संख्या छोटी है तो छोटा वाला फैक्टर लेंगे। ठीक है, अगर 12 से ये संख्या बड़ी होती तो बड़ा वाला लेते, लेकिन अभी आपने देखी 12 से ये 10 छोटा है तो हमने फिर छोटी वाली ले ली, तो ये इसका आ गया 32। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब ये 5 वाला है, तो अब देखो किसका वर्ग करें कि 5 यूनिट डिजिट 5 आता है, तो 5 ही का होगा। ठीक है, 5 यहाँ भी लिख लो, 5 यहाँ भी लिख लो, 5 के वर्ग में ही 5 आता है। ये काट दो। अब ये देखो, ये 12 किसके वर्ग के आसपास है? तो 3 के वर्ग की, तो इसका 35 हो जाएगा वर्गमूल। अब इसको देख लो, एक है ये किसके वर्ग, किसका वर्ग, किस संख्या का वर्ग करें कि यूनिट डिजिट 1 आ जाए? तो 1 का वर्ग और फिर 9 का वर्ग, दो ही संख्या होंगी, इसका एक अंक काट दो। ठीक है, अब ये 15 देखो किसके वर्ग के आसपास है? तो 3 का 9 और 4 का 16, तो 3 के वर्ग के आसपास। 3 यहाँ भी लिख लो, 3 यहाँ भी लिख लो। ठीक है, अब इसमें एक अधिक से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई, 3 चक्को 12। अब इस 12 को देखो, ये संख्या 12 से अगर ये संख्या अधिक है तो फिर अधिक वाला फैक्टर लेना है, अगर 12 से कम है तो कम वाली। यहाँ देखा तो यहाँ अधिक है। ठीक है, तो यहाँ से अधिक वाली संख्या, अधिक वाला फैक्टर ले लेते हैं, ये 9 अधिक वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये देखो, ये 4 किसका स्क्वायर करें कि यूनिट डिजिट 4 मिल जाए? ठीक है, तो 2 का वर्ग और 8 का वर्ग, इन दोनों का सम 10 होना चाहिए। ठीक है, तो बस अब एक अंक काट दो। ये 77 देखो किसके वर्ग मूल वर्ग के आसपास है? तो तुमने देखा 8 का 64 होगा, 9 का 81, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 8 के वर्गमूल के आसपास है। ठीक है, अब एक अधिक से गुणा कर दो तो कितना हो गया? 9 8 72 हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, मतलब 72 से इस संख्या को देखो, अगर बड़ी है तो बड़ा वाला फैक्टर लेना है, अगर छोटी है तो छोटी वाली। तो यहाँ से देखा 77 बड़ी है तो ये बड़ा वाला फैक्टर ले लिया 8, तो ये 88 इसका घनमूल आ गया, नहीं वर्गमूल इसका 88 आ गया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों अगला एग्जाम्पल। ये 4 और नहीं 2 और 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4 आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो भी यूनिट डिजिट 4 आएगा। एक काट दो। अब ये 3 को देखो किसके वर्ग के आसपास है? वर्ग के आसपास है, तो हमने देखा ये 10 के वर्ग के आसपास है। ठीक है, अब इसमें एक अधिक से गुणा कर दो तो 110 हो जाएगा। अब 110 को इससे देखो, अगर 110 से बड़ा है तो बड़ा वाला फैक्टर, यदि 110 से ये संख्या छोटी है तो छोटा। अब 110 से 104 को देखो, ये संख्या छोटी है तो हमने फिर ये छोटा वाला फैक्टर ले लिया। ठीक है, 102 का ये हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला। किसका स्क्वायर करें कि यूनिट डिजिट 4 आ जाए? तो 2 का और 8 का। ठीक है दोस्तों, अब एक अंक से हमें कोई मतलब नहीं, इसको काट दो। अब ये 125 देखो कितने के वर्ग के आसपास? तो हमने देखा 11 के वर्ग के आसपास है, तो 11 यहाँ भी और 11 यहाँ भी। अब इसका एक अधिक से गुणा कर दो 12 से, तो 11 12 का गुणा करोगे तो 132 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 132 को ये 3 अंक देखने हैं, तो 132 से ये 125 छोटा है तो हम छोटा वाला फैक्टर ले लेते हैं, तो 111 और ये छोटा वाला फैक्टर, तो इसका वर्गमूल आ गया 112। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। ये देखो, ये 6 यूनिट डिजिट, इसको फर्स्ट को देखना है किसका स्क्वायर करें कि यूनिट डिजिट 6 आ जाए? तो 4 का वर्ग करोगे 16 और 6 का 36, दोनों में इतना ही आ जाएगा।
एक अंक से हमें कोई लेना देना नहीं। अब ये 3 अंक देखो किसके वर्ग के आसपास है, तो देखा 12 का 144, तो 12 यहाँ और 12 यहाँ। अब एक अंक अधिक से करना है, एक अधिक से गुणा करना है, तो 13 दूनी 26 की 6, 13 एकम 13 दो 15, 156 आ गया। अब इस संख्या को इससे कंपेयर करते हैं। 156 से अगर ये बड़ी संख्या है तो मैं बड़ा वाला फैक्टर लूँगा, अगर छोटी है तो देखा ये बड़ी संख्या है तो इसका बड़ा वाला फैक्टर ले लो, तो 126। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 126। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है किसी भी नंबर का घनमूल यानी क्यूब रूट कैसे निकालें। तो इसको 1 से 9 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1, तो इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया। 2 का क्यूब 8, तो यूनिट डिजिट 8 हो गया। 3 का क्यूब 27, तो यूनिट डिजिट 7। इकाई का अंक ही लेना है केवल, ये इकाई का अंक हो गया। 4 का 64 इकाई का अंक 4। 5 का 25 इकाई का अंक 5। और 6 का 216 इकाई का अंक 6। 7 का 343 इकाई का अंक 7। और 8 का 512 इकाई का अंक 2। और 9 का 702 इकाई का अंक 9। इन सबको याद होने चाहिए। 109 तक क्यूब आपको होने चाहिए, तभी आप 2 सेकंड में इसका क्यूब रूट निकाल सकते हो, घनमूल निकाल सकते हो। देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे 1331, इसका क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो, यूनिट डिजिट किसका क्यूब करें कि यूनिट डिजिट 1 आ जाए। तो 1 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 अंक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, किसका क्यूब करें कि यूनिट डिजिट 1 आ जाए। 1 यहाँ भी लिख लिया, 1 यहाँ भी लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब 2 से कोई लेना। अब इसको देखो, ये 1 किसके क्यूब के आसपास है, देखा 1 के, तो इसका घनमूल कितना आ गया फिर 11। अब देखो 17 28, इसका निकालना है घनमूल। कैसे, इसको देखो, यूनिट डिजिट को किसका क्यूब करें कि यूनिट डिजिट 8 आ जाए। तो अपन ने 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा। तो 2 यहाँ भी लिखा, 2 यहाँ भी लिख लिया। ठीक है, अब 2 अंकों से कोई लेना। वर्ग में अपन लोग 1 अंक काटते थे, यहाँ पर 2 अंक काटने। 2 अंकों से कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये वाला देखो, 1 का ये अंक देखो, 1 कितने के क्यूब के आसपास है, देखा 1 के क्यूब के आसपास है। ठीक है, इसका आ गया 12। अब देखते हैं अगला वाला। ये 4 देखा आपने, 4 किसका क्यूब करें कि यूनिट डिजिट 4 आ जाए। तो हमें पता है कि अगर आप 4 का क्यूब करोगे तो 4 चौको 16 चौको 64 आ जाए, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 यहाँ भी लिख लिए, 4 यहाँ भी लिख लिए। तो 2 अंकों से हमें कोई लेना देना नहीं। अब ये देखो, ये 3 कितने के क्यूब के आसपास, तो हमने देखा 2 का 8 और 3 का 27, तो 2 के क्यूब के आसपास, तो इसका आ गया 24। ठीक है दोस्तों, 2 सेकंड में ऐसे निकालना। अब इसका देख लो, 9 ये किसका क्यूब करें कि यूनिट डिजिट 9 आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमने 9 का किया, 9 का करोगे 729, तो यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। तो 9 यहाँ भी लिख लिए, 9 यहाँ भी लिख लिए। अब 9 से इसको, अब 2 अंकों से कोई लेना देना नहीं, 2 काट दिए। देखो 24 किसके क्यूब के आसपास है, किसके घन के आसपास है। तो हमने देखा 2 का 8, 3 का 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 2 के घन के आसपास, तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया 29। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, अभी यूनिट डिजिट देखना है, किसका क्यूब करें कि यूनिट डिजिट 8 आ जाए। तो हमने 2 का क्यूब कर दिया, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। ठीक है, अब हम 2 अंकों से कोई लेना देना नहीं, 2 अंक काट दो। अभी 140 देखो किसके वर्ग यानी घन के आसपास है। तो हमने देखा 4 को 64 और 5 का 125 हो जाएगा, और 6 का 216 ज़्यादा, तो 5 के, तो इसका घनमूल कितना आ गया फिर 5। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला। अब किसी भी 2 अंकों वाली संख्या का घन कैसे करें। बचपन में आपने पढ़ा होगा, ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। इसका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो इसको ए मानना है, इसको बी में। ठीक है, सबसे पहले ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर
बी की जगह 1 है, ठीक है, 1 का प्लस 1 की घात 3 बी क्यू, ठीक है। यहाँ से 1, यहाँ से 3 एकम 3, यहाँ से भी 3 और यहाँ से 1, सभी सिंगल डिजिट में, तो कोई नहीं, ऐसे उठा के रख लो, 1 3 3, ये 11 का क्यूब हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये 14 वाला देखो, इसको ए मानना है, इसको बी, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, यहाँ पर 4 का क्यूब, ठीक है। अब 1 का क्यूब 1 और 4 तिया 12, यहाँ से 12 आ जाएगा, 4 तिया 12 और यहाँ से ये 4 का 16 होगा, 16 तिया 48, यहाँ से 48 हो जाएगा और यहाँ था 4 का 64 हो, 4 का क्यूब 64 और सिंगल डिजिट में लेना, जैसे यहाँ से ये 64 है तो यहाँ से 4 ले लो। अभी जो कैरी बची 6 वो इसमें ऐड कर दो, ठीक है, 8 6 14, यहाँ से लेक 54 हो गया। यहाँ से भी सिंगल डिजिट ही लेना है, तो यहाँ सिंगल डिजिट ले लिया आपने 4, अभी 5 कैरी बची, यहाँ ले आओ, यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ के 17 17 की 7, यहाँ भी सिंगल ही डिजिट लेना। अभी एक ये बचा है तो इसको फिर यहाँ ऐड कर दो, ये एक कैरी बची तो 2, तो 27 44, 14 का कितना क्यूब हो जाएगा, 27 44। देखते हैं दोस्तों अगला अगला एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों, इसको मैं देता हूँ। देखो, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, तो ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, बी की जगह 9 है, बी की जगह पर कितना है 9, प्लस 3 ए बी स्क्वायर, बी की जगह 9 का स्क्वायर इनटू में फिर बी क्यूब, ठीक है। अब 1 का क्यूब 1 ही होगा, यहाँ देखो 9 तिया 27 होगा। अब यहाँ देखो 81 में 3 का तो 243 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से करोगे तो 729, यहाँ कितना होगा 729। देखो, अब यहाँ से सिंगल डिजिट में लेने हैं, जैसे यहाँ से 9 ले लिया आपने, 9 ये 72 कैरी बची, जो बाकी जो बची हैं वो यहाँ ऐड कर दो 72, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 और 11 की 1 और 3, 315 हो गया। यहाँ भी सिंगल डिजिट ही लेना है, तो यहाँ से 5 ले लो। अभी 31 बचे, इनको कैरी पीछे ऐड कर दो, 8 58 हो गई, ये 5 बचे तो 5 यहाँ से उठा, यहाँ भी सिंगल डिजिट लेना है, ये जो 5 कैरी बची वो 5 यहाँ ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 6, तो 68 59, कितना 19 को हो जाएगा। देखते हैं अगला एग्जाम, देखते हैं दोस्तों 24 का क्यूब कैसे करना है। सबसे पहले इसको ए मानना है, इसको बी, तो सबसे पहले ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए की जगह पर कितना है 2 और बी की जगह पर 4, 3 ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू, बी की जगह कितना है 4, 4 का क्यूब, ठीक है दोस्तों। अब 2 का क्यूब करोगे कितना होगा 8, प्लस इसका 2 का करोगे 4, 4 चको 16 तिया 48, इधर से करोगे 16 दूनी 32 तिया 96, ठीक है दोस्तों। और 4 का यहाँ से करोगे 4 का आ जाएगा 64। अब सभी को सिंगल डिजिट में लेना, जैसे यहाँ से आपने 4 उठा लिया, यहाँ से कितना, यहाँ से आपको 4 लेना, यहाँ से आपने 4 लिए, 6 जो कैरी बची 6 को इधर लिख दो, 6 6 12 की 2 और 9 1 10, यहाँ भी सिंगल ही डिजिट लेना है, ठीक है 2। अभी 10 कैरी बची, यहाँ जोड़ दो, ठीक है 58, तो ये कितना 8। अब ये 5 ही कैरी बची, यहाँ जोड़ दो, तो 8 5 13, तो ये कितना हो जाएगा 13 824, 24 का कितना हो जाएगा 13 824, ठीक है दोस्तों। ऐसे करना, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। देखते हैं अगला कंसेप्ट। अब देखते हैं 100 से कम अंकों के गुणा करने का ट्रिक क्या है। जैसे 98 है और 97 का आप मल्टीप्लाई करो तो ये 100 से कितना कम है 2 और ये 100 से कितना कम है 3, ठीक है। अब इनका गुणा कर दो, 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 डिजिट में लिखना है, ठीक है दोस्तों।
अब या 98 में से 3 घटा दो या फिर 97 में से 2 घटा दो, उतनी ही वैल्यू आएगी। 97 में से 2 घटाता हूँ तो कितना आएगा 9506, इसका ये हो गया। अब इसको देखते हैं, 96 इंटू 95, ठीक है दोस्तों। ये कितना कम है, 100 से कितना कम है 4, और ये 100 से कितना कम है 5। तो अब इसका कैसे गुणा करना है, इसका 5 चक्कू 20, ये 2 डिजिट में आ गया, यहाँ 2 डिजिट में नहीं था इसलिए हमें 2 डिजिट में लाना पड़ा, इसलिए 0 पहले लाए, ठीक है दोस्तों। अब ये किसी में से एक घटा दो, ये 96 में से 5 घटाओ या फिर 95 में से 4 घटाओ तो 91 20 आ जाएगा। ऐसी ये शॉर्ट ट्रिक है करने की। और भी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे देखो 96 और 92, ठीक है दोस्तों। इनका दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये कितना 4 और यहाँ कितना 8, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, यहाँ 4 है, यहाँ 100 से कितना कम है 8, तो 8 चक्को 32 यहाँ से आ गया, ठीक है। अब इससे ये 96 से 8 घटा दो या 92 से 4 घटा दो, कितना आएगा 88 32, इसका होगा गुणा। ऐसे एक लाइन में गुणा करना। अगला देख लेते हैं यहाँ, जैसे कोई मान लो 95 और 97 का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये 100 से कितना कम है तो 5 5 यहाँ लगे, ये 100 से कितना कम है 3, तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 दिया 15, यहाँ से 15 हो गया। अब 95 में से 3 घटाओ या 97 में से 5 घटाओ, कोई बात नहीं, इनसे ये घटाओ या इनसे कोई दिक्कत नहीं, उतना ही आंसर आएगा। तो कितना आ जाएगा फिर 92 15, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट क्या है कि 11 से गुणा करने की ट्रिक क्या है। इसमें देखो इनकी करने की ट्रिक है, ये जो फर्स्ट अंक आपको सेम रखना है और इसी में पीछे वाले अंक को जोड़ना है। जैसे 5 4 9 और लास्ट वाला भी अंक सेम रखा है, इसका गुणा हो गया, ठीक है। इसको देखो, ये फर्स्ट अंक सेम रखना है और इससे इसको जोड़ना है, 6 3 9 और ये लास्ट वाला भी सेम रखना है, ठीक है। ये पहला अंक सेम रखना है और इसे पीछे वाले में जोड़ना है, तो 2 और 7 9 और ये 7 लास्ट वाला भी सेम रखना है, कितना 792। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये फर्स्ट को तो ऐसे ही रखना है और ये पीछे वाले में जोड़ना है, 4 3 7, ठीक है 7 है। अब इसको 4 और 9 कितने हो जाएंगे, 5 4 9 और ये लास्ट वाला सेम। फर्स्ट और लास्ट को सेम रखना, बीच वालों को ऐड करना है, बस 11 का मल्टीप्लाई। ये देखो 7 को सेम रखना, 7 3 10 की 0 हो जाएगी, कैरी 1 और 6 3 9 1 10 की 0, हासिल लगी 1 6 और 1 7 707 इसका। देखो इसको सेम रखना है 4, इसको पीछे वाले में जोड़ना है, 5 4 9 और 5 3 8 और इसको 3 को सेम रखना है, ये 4 को सेम रखना है, ये लास्ट और फर्स्ट दोनों को सेम रखना, बीच वालों को ऐड करना। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से 11 का मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला देख, किन्हीं भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करें शॉर्ट ट्रिक से। देखो जैसे ये 22 और ये 21 का आपको मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए ये सूत्र 1 2 1 याद रखना है। जैसे 2 हैं तो 1 2 फिर घटते क्रम, 1 का मतलब सीधा सीधा गुणा, 2 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 का मतलब सीधा सीधा गुणा, ठीक है दोस्तों। बस ऐसे इसको करना है। 1 का मतलब 2 एकम 2 और 2 का मतलब क्रॉस, यानी 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो इन दोनों को ऐड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करना है। 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 4 2 6 और फिर सीधा सीधा 2 दूनी 4, इसका ये हो गया, ठीक है दोस्तों। देखते हैं जैसे 32 और 22 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले सीधा सीधा गुणा, 2 दूनी 4 फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 4 6 10 की 0 और 3 दूनी 6 1 7। बस एक लाइन में ऐसे करना है शॉर्ट ट्रिक से। इसके लिए 1 2 1, पहले 1 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई फिर 1, ऐसे करना है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला एग्जांपल। देखते 54 और 52 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। पहले सीधा सीधा 4 दूनी 8, ठीक है। 55 5 चक्को 20 और 5 दूनी 10, 20 और 10 30 की 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। और कैरी 3, 55 25 3 28 0 3, ठीक है दोस्तों। ऐसे 2 डिजिट वाला आप किसी का भी कर सकते हो इसी ट्रिक से, टाइम भी बचेगा। देखते हैं अगला। अब देखते हैं 3 डिजिट
का गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जैसे जैसे 1 1 2 1 है, इसमें 212 का गुणा करना है। सबसे पहले 3 डिजिट हैं तो 1 2 2 3, 3 तक 3 डिजिट हैं, 3 तक तो बढ़ते क्रम में लिखना है, इसके बाद फिर घटते क्रम में। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा गुणा, और 2 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 का मतलब क्रॉस और एक सीधा। ठीक है, 2 का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मतलब सीधा सीधा। इसको देख लो, सीधा सीधा 2 एकम 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, एकम 1 एकम 1 4 और 1 5। अब देखो 3 का मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 4 और 2 एकम 2 1 6 आ जाएगा इधर से। अब 2 दूनी 4 और 5 1 एकम 1 4 1 5 और 2 एकम 2, इसका इतना आ जाएगा। एक लाइन में अगर आपको करना है तो ऐसे करना। अब देखो एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं, देख लो इसका 654 और 542 का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे। ठीक, पहले सीधा सीधा क्या है 1 2 3 2 1, इस रूल से करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सीधा सीधा 4 दूनी 8, फिर 4 चक्कू 16 और 5 दूनी 10, 10 और 16 26 की 6, फिर इसका सीधा सीधा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, 4 पंचे 20 और 6 दूनी 12, 12 और 20 32 और 5 को 20 52 की, और कैरी 2 54 की 4। ठीक है, हासिल लगी कैरी 5। अब देखो इसका 55 25 और 6 24 25 49 और 5 54 की 4 कैरी 5 और 6 पंचे 30 5 35, ऐसे करना है दोस्तों। तो आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया तो आप इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो डालता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसलिए आप सब्सक्राइब तो याद से कर लें। धन्यवाद।